बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैथ 10th क्लास यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हमारे पास ना एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्र रूट ओवर 2a। तो इसमें जो वैल्यू स्क्र रूट के अंदर होती है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी बी स्क्र माइनस 4ac। तो इसमें बेटा हमारे पास ये एक्स स्क्र है। एक्स स्क्र का साथ अगर कुछ नहीं है तो 1 है, वरना इसका जो भी कोफिशेंट्स हैं वो एक्स के एक्स स्क्र का कोफिशेंट ए है, एक्स के साथ वाली वैल्यू बी यानी A1 B6 और C माइनस 26। इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac में पुट कर देना है। 6 का स्क्र माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 27। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 144। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है कि एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। A1 है, B माइनस 1 है और C माइनस 12 है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके 49, डिस्क्रिमिनेंट 49 आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है 1 का। इसमें थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का कि 8x स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। A8 है, B2 C1। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac में बेटा वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास माइनस 28 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो माइनस 28 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 12x स्क्र माइनस 11x माइनस 15। A12 है, B माइनस 11 है, C माइनस 15 है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज बेटा पुट कर देंगे, इनको ये प्लस हो जाएगा तो ये 841 यानी ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या काम करना है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसकी नेचर बतानी है। फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स, यानी किस तरह के रूट्स हैं। हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया बिल्कुल जिस तरह पहला सवाल किया था कि A1 B माइनस 2 C माइनस 15, बी स्क्र माइनस 4ac में जब पुट करेंगे हमारे पास 8 का स्क्र आ गया। कहीं पर भी बेटा वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है एंड अ परफेक्ट स्क्र है, द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्र। पॉजिटिव भी है और 8 का स्क्र भी है, तो सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल इक्वल सिर्फ उस वक्त होते हैं जब वैल्यू 0 के इक्वल हो, इक्वल 0 हो, बाकी सब में अनइक्वल होता है। तो रूट्स यानी रैशनल, रियल एंड अनइक्वल आ जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4 0। A1 है, B3 है, C माइनस 4 है। डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे हमारे पास 25। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्र है, सो रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल आ जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट है 12x स्क्र प्लस x माइनस 20। 12x स्क्र प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। A12 है, B1 है, C माइनस 20, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्र भी है, तो सो द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, हमने वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट लिया माइनस 28 यानी लेस देन 0 आ गया। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अगर कहीं पर भी नेगेटिव हो तो इक्वेशन हैज़ इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसका लास्ट पार्ट है, हमने वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट लिया बी स्क्र माइनस 4ac, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास 4 5 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 है, नॉट अ परफेक्ट स्क्र है, दिस इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट, सो द इक्वेशन हैज़ रूट्स रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो इसमें रूट्स जो है वो रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अगर बेटा देखें रूट्स ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्र हों तो रैशनल, रियल आता है। ये ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट स्क्र नहीं है, तो रूट्स इसके इरेशनल एंड अनइक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इसमें ये है कि ये जो वैल्यू दी हुई है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बेटा वहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले ये इक्वेशन लिखनी है, इसमें ए बी सी लेंगे। एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। कहीं पर भी अगर वो रूट देता है इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर कहता है तो फिर भी डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज पुट की, तो के स्क्वायर 576 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ बेटा इसका स्क्वायर रूट लेंगे, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। क्वेश्चन नंबर 4 में भी रूट्स इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो और कहीं पर भी बेटा एक चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ वैल्यू ऑफ के एलिमेंट कुछ भी मालूम करना हो वह रूट्स इक्वल या देगा या परफेक्ट स्क्वायर देगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो करेंगे तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने ए बी सी ले लिया, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वल हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने के बाद के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 5 में शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इफ 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर, इसका बेटा स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ 2 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 अब इसमें ई हमने 2 प्लस एम स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू बी माइनस 2m है, और सी रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। इसमें बेटा वैल्यूज पुट की, इसका स्क्वायर किया, इसको ये माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, 8 को 8 टू 16 प्लस 8m स्क्वायर, इसमें से हमारे पास 12m स्क्वायर प्लस 16 4 कॉमन ले लेंगे, 4 साइड डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड m की वैल्यू निकालें व्हेन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस m 0, ए 1 है, बी माइनस 6 है और सी m है। तो रूट्स बेटा इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो 36 माइनस 4m इज इक्वल टू 0, तो 4m उधर जा प्लस हो जाएगा, 4m इज इक्वल टू 36, 4 डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास 36 ओवर 9, 36 ओवर 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू जो है हमारे पास 9 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए बेटा हमारे पास m स्क्वायर है, बी 2m प्लस 1 है, सी 1 है, तो रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 4m माइनस 1 इज इक्वल माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1/4, ये m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/4। इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, हमारे पास m प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस ए m प्लस 3 है, b ये है और c ये है। रूट्स क्योंकि इक्वल हैं सो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इनको इन दोनों में बेटा कॉमन है हमारे पास m प्लस 1, हम बाहर कॉमन ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर m प्लस 1 एक बाकी रह जाएगा, माइनस 4 इंटू ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4m माइनस 12, और इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 3m माइनस 11, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और माइनस 3m माइनस 11 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1 और m इज इक्वल टू माइनस 11/3। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस ये रूट्स ऑफ इज इक्वल टू 0 इमेजिनरी हैं, मोर ओवर इट इज रिपीटेड रूट्स ऑफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो इसमें हमारे पास एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू है, हम क्योंकि ए बी सी इसमें छोटी अल्फ़ाबेट में दी हुई है तो हम इसको बड़े ए बी से ज़ाहिर कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, हम कुछ भी लट कर सकते हैं। एज रूट्स आर इमेजिनरी सो डिस्क्रिमिनेंट जो है
क्वेश्चन नंबर 8 है कि शो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इफ बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमारे पास हमने क्या करना है, इसका स्केयर खोलना है। ए स्केयर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ये इधर आके -4bx हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमने एक्स स्केयर वाली वैल्यू, एक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो 2ac -4b प्लस सी स्केयर 0। ए बी सी क्योंकि छोटे स्मॉल अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है, हम बड़ी ए बी सी लेट से इसको ज़ाहिर कर देंगे। ए एक्स स्केयर है, ए स्केयर है, बी ये वाली वैल्यू है, सी इज इक्वल टू सी स्केयर। एज रूट्स आर इक्वल हैं सो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। इसमें हम बी स्केयर -4ac पुट करेंगे तो ये बेटा इस 4 का स्केयर, इसका स्केयर करेंगे, हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो है ना ये वैल्यू कट जाएगी। 16b स्केयर, इसमें से 16b कॉमन लेंगे तो हमारे पास b -4ac 16b 0 हो जाएगा। बोथ साइड डिवाइड होके b -ac इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू ac, और ये हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। अच्छा, हमने इसमें ये साबित करना है कि रूट्स रियल हैं। तो बेटा हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें से ए बी सी ले लिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट क्या है, 4m ग्रेटर देन 0 है। अगर कहीं पर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स उसका जो है वो रियल आता है। तो यही साबित करना था कि इसके रूट्स रियल हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है बी एक्स स्केयर -ax प्लस ए -b इज 0। ए बी के इक्वल आ जाएगा, बी -a के इक्वल सी a -b। तो डिस्क्रिमिनेंट बेटा बी स्केयर -4ac। तो इसमें हमने क्या करना है, इसका स्केयर खोलेंगे, ये वैल्यूज़ और इस 4ab को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये हमारे पास a -2b होल का स्केयर बन गया। तो ये कंप्लीट स्केयर है, ग्रेटर देन 0 है एंड अ परफेक्ट स्केयर है। ग्रेटर देन 0 भी है यानी और परफेक्ट, सो रूट्स आर रियल, तो रूट्स इसके रियल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है शो द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वल, फॉलोइंग यानी इक्वल रूट्स हैं और रियल हैं। शो दैट द फॉलोइंग रूट्स इक्वल हैं और रियल हैं। तो हमने बेटा इसका a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसमें ए बी सी है तो हम जो लेट करते हैं वो बड़ी ए बी सी से ज़ाहिर कर देते हैं। ए बड़ा ए इज इक्वल टू ये बी सी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या है, a प्लस 2b होल का स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर। तो ग्रेटर देन, ये बेटा ग्रेटर देन 0 है एंड अ परफेक्ट स्केयर है, सो रूट्स आर रियल। तो इस तरीके से इसके रूट्स जो है वो रियल आ जाएंगे।